चल मेरे भाई, अल्लाह ताला सबके हालात पे रहम करे। ये कुछ पैसे हैं। 300 रुपए आपसे दे। पीछे से देखो, आने नहीं, आगे से खुला है। हाँ बेटा, रिलैक्स है ना, आगे से रिलैक्स है, फंस नहीं रहा ना। ओके, ठीक है, गुड है। अचानक से तुम्हारे माइंड में तो नहीं था ना कोई नया ड्रेस मिलेगा तुम्हें? अचानक से हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, गुड। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? ये इमरान भाई की गारमेंट्स है, पहले भी दिखाई है मैंने आपको। और इमरान भाई से हमने एक डील की हुई है कि जैसे हमें कोई डिजर्व बच्चा होगा हम फोन करेंगे, पैसे का उनसे तकाजा नहीं करेंगे और ये सूट दे देंगे उन्हें, स्कूल का ड्रेस। ऐसे ही ना इमरान भाई? बस इंशाल्लाह ऐसे मोहब्बत का सिलसिला जो है ना जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम कयूम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। कयूम भाई, परसों हम आपके पास आए थे तुफैल भाई की कुछ यादें रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने एक अमानत भेजी है आपके पास। उन्होंने कहा है कि मीर के प्लाट में किसी जरूरतमंद तक पहुंचानी है। आपने बोला, कयूम भाई का नाम, आपका नाम लिया उन्होंने कि मैं आपको पहुंचाऊंगा और जरूरतमंद जो हो, डिजर्व करता हो, उस तक ये अमानत पहुंचा देना। ये आपके डिस्पोजेबल पर है, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। सर कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़िंदगी के दिन आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। सर आज 14वां रोज़ा है और मैं एक बार फिर मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। अब ये मत कहिएगा कि सर एक बार फिर से रेलवे स्टेशन। यहाँ आने की एक ख़ास वजह है। ख़ास वजह यह है कि एक बच्चा जो कि झुड्डो में पैदा हुआ, वहीं तालीम व तरबियत हुई और 1990 तक वो बच्चा झुड्डो रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बन चुका था। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ लियाकत खान साहब का। लियाकत खान साहब 1990 के करीब तक झुड्डो में रेलवे स्टेशन मास्टर रहे और उसके बाद 1992 में मीरपुर ख़ास के स्टेशन मास्टर बन गए। 1997 तक वो यहाँ रहे। अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कराची में होते हैं। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। तो हमारी वीडियोज़ जैसा कि और बहुत सारे लोगों तक पहुँची, उन तक भी पहुँची। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और अपनी स्टेशन से मुताल्लिक जो याददाश्तें थी वो मेरे साथ शेयर की। उनकी बेटी सरवत खान साहिबा मेहरान स्पेशल एजुकेशन स्कूल है मीरपुर ख़ास में, जहाँ पर जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी तालीम व तरबियत होती है, वहाँ वो पढ़ाती रही हैं। अपने अवाइल उम्री में वो स्विमिंग, नात ख़ानी, यानी कि स्पोर्ट्स और सकाफ़ती और तालीमी मैदान में एक काबिल फ़ख्र बच्ची और नोन जानी पहचानी बच्ची रही है यहाँ पर। आजकल वो कराची गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार हैं, पार्शली ब्लाइंड हैं, लेकिन सर खुदादाद सलाहियतों की मालिक हैं। उनके बेटे राशिद खान और अरसलान खान, सादिक खान कराची में होते हैं अपने वालिद साहब के साथ ही। इस वक्त मौजूदा जो स्टेशन मास्टर हैं आरिफ साहब, ये उनके कज़न हैं लियाकत खान साहब के। हमारी एक वीडियो में PWI रेलवे क्वार्टर में जब हम गए थे, वहाँ रहमान बेग साहब से आपकी मुलाकात करवाई थी हमने। फालिज का हमला हो चुका है उन पर, ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल से गुजर रही थी उनकी। रिटायरमेंट के पैसे भी वो मैंने आपको बताया था कि एक रॉबरी का शिकार हो गए वो। तो उस वक्त हमने कुछ मदद करने की, हमने क्या, अल्लाह ताला की तरफ से जो गुमनाम फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के, जो कि कुछ लोगों को हेल्प आउट करते हैं, तो वो कम था यकीनन। तो लियाकत खान साहब को भी इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग मेरे अंडर में रहे हैं, यहाँ पर मैं स्टेशन मास्टर रहा हूँ, तो वो चाहते हैं कि वो भी उनकी कुछ मदद करें। तो इसी सिलसिले में एक बार फिर मैं मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। रहमान बेग साहब के घर तक जाना है। बच्चों के स्कूल गया था, वहाँ एक डिज़र्व बच्चा था जिसके पास ड्रेस नहीं था, उसको ड्रेस हमारे ज़रिए से मिल गया है अचानक से। बहुत खुशी हुई होगी बच्चे को, मैं महसूस कर सकता हूँ कि बिना किसी प्लानिंग के ऐसे ही हर रोज़ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, लेकिन जब से आप लोग जुड़े हैं तो एक यूट्यूब जो क्रिएटर होता है उसको कंटेंट चाहिए होता है, और कंटेंट भी अगर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मिल जाए जिसमें लोगों की भलाई के काम भी चलने लग जाएं, तो सर इससे बहुत बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोगों का।
और चलते हैं लेकर आपको। कुछ और बातें याद आई तो आपके साथ शेयर करेंगे, चलिए मेरे साथ। साउंड मिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, सर कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सिविल हॉस्पिटल बच्चा एडमिट है आपका? जी। अल्लाह ताला खैर करे, क्या हुआ? गर्दन तोड़ बुखार में। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अपना करम करे आपके साथ, ठीक है ना? न्यू सिविल हॉस्पिटल या इस वाले में? इस वाले चलें, अल्लाह खैर करे। चलें चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यहाँ इसके साथ जो मुत्तसिल रेलवे कॉलोनी है वहाँ हम कुछ दिन पहले आ चुके हैं। हमारी एक मेहरबान व्यूवर वो भी यहाँ पैदा हो गई और उसके बाद आजकल यूरोप में मुकीम है। स्टेशन मास्टर की स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन की एक से ज़ायद वीडियोस हो चुकी हैं, और भी कुछ हैं मेरे पास रिक्वेस्ट है, वो भी उन तक भी पहुँचेंगे। शाहिद साहब रेलवे कॉलोनी में रहकर गए हैं, अमेरिका में होते हैं। खालिद साहब से उनकी बातचीत करवानी है, अभी तक मैं करवा नहीं पाया कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन फ़िलहाल मैं स्टेशन मास्टर से मुझे मिलना है, आरिफ साहब से। और उसके अलावा मैंने लियाकत खान साहब का जो घर है जहां वो रिहाइश पजीर रहे हैं बतौर रेलवे स्टेशन मास्टर, वहां और वहां से रहमान बेग साहब के घर तक जाएंगे हम। उन्नीस 1928 में इस वाले पोर्शन की कंस्ट्रक्शन हुई है, और जो मेन स्टेशन था पहले अवाइल दौर में वो ये वाला था। ये 2 साल पहले वो 1928 में, तो ये 1926 में। और ये जो वॉल क्लॉक आपको नज़र आ रहा होगा, टावर क्लॉक, ये तब का ही है। तो आरिफ साहब से हमारी मुलाकात हो गई, स्टेशन मास्टर हैं लियाकत साहब, लियाकत खान साहब, बहुत शुक्रिया। वीडियो पर मैं नहीं उन्हें रिकॉर्ड कर पाया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छी मुलाकात रही उनसे, 10-15 मिनट की गपशप, सारी चीज़ों का जिक्र हुआ, आपका जिक्र खैर और झुड्डों का जिक्र, शादी पल्ली का जिक्र, सारे जिक्र हुए। तो अब मुझे जाना है उस बंगले तक, उस घर तक जहाँ पर 1990 के करीब से लेकर 1992 से लेकर 1997 तक लियाकत खान साहब रिहाइश पजीर रहे। उस घर से उनकी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं वो घर आपको दिखाता हूँ। उनकी उन्होंने पिक्चर भी मुझे सेंड की थी, लेकिन मैं वो घर दिखाता हूँ आपको, स्टेशन मास्टर साहब का। तो चलते हैं घर तक, थोड़ा डिले हो। अच्छा, आपको तो नहीं पता चलता ना कि वीडियो में कितनी देर बाद पोस्ट करके फिर बना रहा हूँ। एक फैमिली मिल गई, मैसेज पढ़ा रही है, उस पर लिखा हुआ है कि 2000 रुपये के लिए आपका घर कुंबा अहल है, दूसरे मैसेज का इंतज़ार कीजिए। साथ में उनकी एक बेटी है, खुद वो बूढ़े हैं। कल रात को मुझे एक फ़ोन आया, दोस्त है, उन्होंने कहा कि अली भाई मैं HBL के सामने खड़ा हूँ, 2000 रुपये के लिए अम्मा को साथ लेकर आया हूँ। पता ये चला है कि 2000 रुपये 500 रुपये वो काट ले रहे हैं। अंदर 2 खुरांट किस्म की मोहतरमाएँ मौजूद हैं, और वो 2000 रुपये जो आपको आटे के रिलीफ फंड मद में मिले, उसमें से वो 500 रुपये काट के आपको 1500 दे रहे हैं। और जिनके 5000 या 8000 वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त आई हुई है, उनमें से 1000, 1500 और 2000 तक भी। लेकिन मेरे पास चूँकि कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करके ये वो नहीं कर सकता। लेकिन प्रूफ ना होने के बावजूद मुझे इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि ऐसा ही हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन प्रूफ कोई नहीं है, बदकिस्मती है। और वहाँ वो कह रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत की तो इंतज़ामिया ने मुझे रोक लिया, उनका आपको पकड़ लेंगे। यकीनन मेरी भी इतनी हैसियत नहीं है कि इन मगरमच्छों से लड़ पाऊँ मैं, लेकिन बहुत जुल्म हो रहा है, सच में बहुत जुल्म है, कसम खुदा की बहुत जुल्म है। मैं चूँकि कभी इस तरह की लाइनों में लगा नहीं, तो इस तरफ कभी गौर भी नहीं किया था। लेकिन ये आज से नहीं, जब से ये सिलसिला चल रहा है, हज़ारों रुपए इनलीगली वो ले रहे हैं उनसे।
उसके लिए पूरा जत्था है, उनकी माफिया है, पूरा गैंग है। इंतज़ामिया भी मुलविस होगी, वो लोग भी मुलविस होंगे। अब उनके पीछे सियासी, चलें मैं कहता हूँ कि आप मौजूदा हुकूमत के सपोर्टर ही हैं। चल हाँ, आप मौजूदा हुकूमत के सपोर्टर होंगे, मान लिया। मैं नहीं तनकीद कर रहा मौजूदा हुकूमत, ये ठीक तो नहीं है ना सर। और ये सच है, आप खुद इसको जाकर देख सकते हैं, ये सच है। यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब हर शहर में ये हो रहा है, या ज़्यादातर शहरों में, या हमारे सिंध में तो ये हो रहा है। मैं नहीं तनकीद करता यार, लेकिन हालात तो नज़र आ रहे हैं ना कि ये कौन रोकेगा इसे। 2000 रुपये में से भी 500 काट रहे हैं आप, सब इनलीगल। अल्लाह अकबर। सर मैं पहुंच गया हूँ। ये सामने जितनी रिहाइश गाहें हैं, ये सब एसएम जो हैं स्टेशन मास्टर, उनकी रही हैं। सामने वाली, इसके साथ वाला काला गेट और इसके साथ वाला ग्रीन गेट इसी घर की है या इस घर की, दोनों तीनों दिखा देते हैं लियाकत साहब। तस्वीर में कुछ ज़्यादा मुझे वाज़ेह नहीं होता हुआ लग रहा ना, उसमें वो उस वक्त का लुक है या न्यू लुक है, उसमें ग्रीन कलर है गेट पर। सम टाइम कन्फ्यूजन हो जाती है, और मैं भी यहाँ कन्फ्यूज़ हूँ। वजह कि जिस दौर में हमारे मोहतरम मेहरबान यहाँ रहे होंगे, आज से 20, 25, 30 साल पहले, उस वक्त सूरत हाल और थी। घरों का रंग रोगन था, स्टेशन पर रौनक थी। फिर गवर्नमेंट की इमारतें 10 सालों के अंदर या सिर्फ 10 साल में ही इस तरह से उजड़ी हैं कि वो नक्शा ही तब्दील हो गया। हालांकि फ़ोटो मुझे भेजा है लियाकत खान साहब ने, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये घर होगा वो, क्योंकि अब तो वो उजड़ चुका है। लेकिन मैं साथ वाले सारे बंगले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ, ये एक शानदार दरख्त, और यहीं से होते हुए सामने एक बंगला है। अब मुझे मालूम नहीं है किसका बंगला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे रिकॉर्ड करूँ। इसकी हालत खासी खस्ता हो चुकी है, ये कभी शानदार रहा होगा। इसकी उठान कुछ इसी तरह की है कि न जाने कितने लोग, कितने ऑफिसर यहाँ रह कर गए होंगे। कभी रंगो रोगन हुआ करता होगा इस पर, लेकिन अब कुछ नहीं है। शेर की खाला ने हमारा इस्तकबाल किया है यहाँ पर, बिल्ली मोहतरमा, लेकिन खासी खुर्रांट लग रही है। तो ये लियाकत साहब बताएंगे मुझे कि यहाँ कौन रहा करते थे। लियाकत साहब के ज़माने में अच्छा रहा होगा। इसके साथ जो है एक बंगला है, और इस वक्त मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब नहीं समझा, न जाने जॉब पर होंगे मोहतरम जो भी इसमें रह रहे होंगे। और इसके साथ ये जो मुझ तक तस्वीर पहुंची थी, पिक्चर पहुंची थी, ये पहला गेट काले रंग का, उस तस्वीर में हरा रंग है ना, ये पहला, ये एक छोटा दरवाज़ा साथ, और उसके साथ ये वाला जो दरवाज़ा है, ये जो घर जहाँ रक्षा पहुंच चुका है उसके पीछे मैं आ रहा हूँ। तो ये घर मुझे लग रहा है वही तस्वीर वाला लियाकत साहब का। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी लियाकत साहब का, हालांकि फ़ोटो मेरे पास मौजूद था घर ढूंढने में। मैंने सोचा कि मैं वो लोकेशन ढूंढूं जहाँ से ये फ़ोटो खींचा गया होगा जो लियाकत साहब ने मुझे भेजा। तो मैं एग्जैक्टली तकरीबन ऑलमोस्ट उसी लोकेशन पर मौजूद हूँ। अब मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखिए, ये घर जहाँ से रिक्शा और कार गुजरे हैं। तो ये है गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रेलवे मीरपुर खास लियाकत साहब। और इसकी अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 1 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। अभी मौजूदा जो एचएम हैं साजिद राव साहब, बहुत मेहरबान और काइंड शख्स हैं। मेरी जो स्टेशन मास्टर साहब से मुलाकात हुई, वहाँ ये मौजू भी ज़ेर बहस आया कि क्या मीटर गेज को ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा सकता है, ये जाने का कोई प्रपोज़ल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नवाबशाह तक जो मीटर गेज है ये, या डिग्री झुड्डो नौकोट, ये वाला तो कोई प्रपोज़ल नहीं है। वो क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट और ये वो इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक मंसूबा है कोल वाला, थर कोल, उसके लिए हमारे पास खोखरा पार तक ब्रॉड गेज मौजूद है। तो न्यू छोर से एक ब्रांच किया जाए
एक नई पटरी बिछाई जाए थरकोल तक, कोई 150 किलोमीटर के करीब वो एरिया बनेगा फासला, और वहाँ से उसको कनेक्ट कर दिया जाए कराची से, कि यहाँ से कोयला जो थर का है बिन कासिम या जुम्मा गोट वहाँ पर डंप किया जाए। ये है जनाब PWI ऑफिसेस। यहाँ हम कुछ दिन पहले आए थे। PWI। अच्छा, मुझे और भी कुछ रिक्वेस्टें, शायद एक से ज़ायद। PWI में और किसने मुझे कहा था कि उनका भी ताल्लुक़ रहा है, हमारे एक वीवर हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है यार, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, वहाँ मुझे डिटेल वहाँ मैसेज कर देंगे ना, कमेंट पढ़ लेते हैं, वो फिर सामने नहीं रहते जब उन्हें मार्क कर देते हम, तो व्हाट्सअप पर अगर आप रब्ता कर पाएंगे तो फिर वो डायरेक्ट ज़ाती हो जाएगा, पर्सनल, तो वो फिर याद भी रहेगा ना। मोहतरम लियाकत साहब, मैं रहमान बेग साहब के घर पर ही मौजूद हूँ। आपका जिक्र किया और उनकी आंखों में नमी आ गई। उनको मैं यही समझता हूँ उन्हें पुराने दिन याद आ गए होंगे जब वो जॉब पर थे, काम, और आपसे भी रब्ता रहता होगा, सलाम दुआ होती होगी, आपने उन्हें याद रखा, वो भी आपको याद रखे हुए हैं। बस हालात के थपेड़े हैं, परवरदिगार के रंग हैं, न जाने क्या राज हैं इसमें, हम सारे राज तो नहीं जानते। चलें, अल्लाह खैर करेगा। आपका नाम क्या? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर। मैं मोहम्मद शब्बीर को दिखाने की एक ख़ास वजह समझता हूँ, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि हमारी बहन कह रही हैं, रहमान बेग साहब की ज़ौजा, कि बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस बंदे ने, हमारे भाई ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग रिकग्नाइज्ड होने चाहिए और भी लोगों को हौसला मिलता है। भाई बहुत शुक्रिया यार, आप दुखी वक्त में साथ रहे, जब सब छोड़ गए और आपने साथ दिया। अल्लाह आपका साथ देगा मुश्किल वक्त में। बाजी नहीं, रोना नहीं, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। और मैं वो अमानत आप तक पहुंचा दूं जो मुझे पहुंची है। इसमें एक हिस्सा जो है वो लियाकत भाई का है, उन्होंने डाला है, और उसमें से एक हिस्सा हमने डाल दिया है, ठीक है। और ये लीजिएगा, ये सारी बातें रिकॉर्ड हों, मेरे दिल में कोई गुरूर ना आ जाए कभी कि यार देखो ये बंदा पैसे बांट रहा है। मैं नहीं देता, मैं सबको ये बताता हूँ, वीडियो पे बताता हूँ, और मुझे इसमें बड़ा सुकून मिलता है कि ये वो अल्लाह के नेक बंदे जो अपना नाम नहीं बताते, वो बस कहते हैं कि यार दुखी इंसानियत की खिदमत हो जाए। तो जब भी दुआ कीजिएगा उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि वो अल्लाह के जो गुमनाम लोग हैं, हाँ, अल्लाह उनको दे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो सुकून दे, सुकून वाली ज़िंदगी है। मेरे को भाई मदद करता रहा तो मैं इनका इलाज कराती रहूंगी। हाँ, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ऐसे नेक लोगों के दिल में जज्बात डालेगा, जज्बे होंगे, वो आएंगे, हम आप तक। मेरे अपनों ने सबने साथ छोड़ दिया मेरा। अल्लाह ने नहीं छोड़ा साहब। आप ये सोच लें कि अगर मेरे जैसा एक नाकारा सा बंदा अल्लाह यहाँ भेज सकता है तो अल्लाह सब कुछ कर सकता है। पता क्या, अल्लाह की ख़ास हिकमतें हैं। अल्लाह देखो हम जैसे नाकारा लोगों से काम ले रहा है ना, अल्लाह किसी से भी काम ले लेता है। अल्लाह को परवाह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नेक मुत्तकी बंदा ही मेरे लिए काम करेगा। अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों से भी काम ले लेता है। अब आपने रोना नहीं है, मैं भी रो पड़ूंगा, ठीक है फिर? हाँ ठीक है, अल्लाह करम करेगा। ठीक है रहमान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। बच्चों अल्लाह आपको खुश रखे। ये स्कूल से आए हैं बच्चे, ठीक है बाजी, हमारे भी सर पे दस्ते शफ़क़त फेरें, बस अल्लाह करम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब इस तरह की चीज़ें देखता हूँ ना, फिर मैं बार बार चीज़ें रिपीट होती है। किसी से भी इस तरह की फैमिली से मिल के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और फिर इतना, एक बच्चा नहीं होता, बच्चा जिस तरह से वो खुश होता है किसी चीज़ को देखकर, वो क्या कहते हैं उसे, वो बोंगी टाइप की हरकतें करता है, यानी कि वो अजीब अजीब हरकतें करेगा जो जिनका कोई सेंस नहीं होगा। मेरा दिल भी ऐसे उछलता है कि यार अल्लाह तू कैसे ले, नहीं तू कैसे, मतलब अल्लाह तो हर तरह ही ले जा सकता है, कि ये अल्लाह हमें कैसे ले आया। हम तो जब भी कोई इस तरह की स्पेशल फैमिली मिलती है मुझे, जहाँ मैं खुद से एफर्ट करके नहीं गया होता, इत्तफाकन चला जाता हूँ। यहाँ भी मैं इत्तफाकन पहुँचा था पहले। दिल अजीब सा होता है, यार तू क्या है, तू क्या था, तुझसे खुदा क्या करवा रहा है। हंसी, वो एक शेर है, वो शेर तो किसी और मौके का है शायद, कि वो लड़कियों के दुख भी या सुख भी अजीब होते हैं, कि हंसती भी हैं तो काजल फैलता है साथ साथ, कुछ इस तरह के, यानी कि हंसी और खुशी का, दुख और खुशी का एक मिक्सचर सा बन जाता है
कि आप खुश भी हो रहे होते हैं और आपकी आंखें भी नम होती हैं। तो इसे कहते हैं ना अजीब बोंगी हरकतें। तो वो हरकतें, हाँ चलें। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयारी चल रही है। तरबूज तो तुम्हारा आज लाल नज़र नहीं आ रहा मुझे बेटा। मम्मा लेकर आई आज। ठीक है ठीक है। हाँ, आज तो रोज़ा ज़्यादा लगा होगा, तो मार्केट गए थे आज तो बहुत लगा। दही खाने से ज़्यादा तंग होता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 14वां रोज़ा इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं आपसे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।